नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चे मेरे साथ हिंदी रीडर का पाठ 4 पढ़ रहे थे, बहाने की बीमारी। इस पाठ के बच्चों हमने शब्दार्थ रिवीजन किए थे, लघु उत्तरीय प्रश्न किए थे और बहुविकल्पीय प्रश्न, इनका हमने रिवीजन कर लिया था। और अब हम आज करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का रिवीजन। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपने प्रश्न उत्तर। लेखक ने बीमारों के ठाठ होने की बात क्यों सोची? लेखक ने बीमारों के ठाठ होने की बात क्यों सोची? तो इसका उत्तर होगा, लेखक ने बीमारों के ठाठ होने की बात इसलिए सोची क्योंकि उसने देखा कि बिस्तर पे पड़े पड़े अच्छा खाने को मिलता है। सब पूरे दिन बिस्तर में पड़े रहना उन्हें अच्छा लग रहा था। क्यों? क्योंकि लेखक को लगता था कि वो सुधाकर काका जिस तरह से लेटे हुए थे, बिस्तर में पड़े रहो, साबूदाने की खीर खाते रहो। तो ये सोचकर लेखक को लगने लगा कि बीमारों के ठाठ होते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए। सुधाकर काका को साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे हुए देखकर और साबूदाने की खीर खाते हुए देखकर उसको लेखक को लगने लगा कि बीमारों के तो ठाठ होते हैं, इसलिए उसने ठाठ होने की बात सोची। अगला प्रश्न है, लेखक रजाई में पड़ा पड़ा क्या अनुमान लगा रहा था? तो इसका उत्तर होगा, लेखक रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगा रहा था कि अब छोटे मामा नहाकर निकले हैं, अब कुसुम मौसी रोज़ की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज की बस पकड़ने के लिए भागी है, अब मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है, छोटे मामा ने अपनी साइकिल उठाई और बाहर चले गए। तो ये सब वो अनुमान रजाई में पड़ा पड़ा लगा रहा था। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, आँख खुलने पर लेखक बाहर क्यों जाना चाहता था? तो इसका उत्तर है, लेखक बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली में चल रही चहल पहल देखना चाहता था कि चंदू भाई ड्राई क्लीनर वाले क्या कर रहे हैं। वह देखना चाहता था कि तेजराम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं, महेश घी सेंटर वालों ने जो सड़ी हुई मलाई का भगोना है वो आंच पर चढ़ाया है या नहीं, टेलीफोन के तार पर कितनी चिड़ियाँ बैठी हुई हैं। ये सब जानकारी वो बाहर जाकर लेना चाहता था। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 4, बिस्तर पर पड़े पड़े लेखक को खाने पीने की कौन कौन सी चीज़ें याद आ रही थी? बिस्तर पर पड़े पड़े लेखक को खाने पीने की कौन सी चीज़ें याद आ रही थी? तो इसमें इसका उत्तर होगा, बिस्तर पर पड़े पड़े लेखक को खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फ़ी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे और साबूदाने की खीर खाने की याद आ रही थी। एक बार फिर से समझ लीजिए। बिस्तर पर पड़े हुए लेखक को खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फ़ी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे और साबूदाने की खीर खाने की याद आ रही थी। प्रश्न नंबर 5 है, दोपहर में घर में लोग क्या क्या खा रहे थे? तो इसका उत्तर होगा, दोपहर में लोग घर में दाल चावल और तली हुई हरी मिर्ची खा रहे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, चाहे इस चक्र में तुम खुद शिकार हो जाओ, लेखक के मन में यह विचार क्यों आया? तो लेखक ने बीमारी का बहाना बनाया था, इस कारण उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला था। उसके नाना जी ने कहा था कि तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छा उपाय है कि भूखे रहो, इससे सारे बेकार निकल जाते हैं। लेखक इस चक्र में खुद ही फंस गया था, इसलिए उसके मन में यह विचार आ रहा था। एक बार फिर से समझिए। लेखक ने बीमार होने का बहाना बनाया था, इस कारण उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला था। उसके नाना जी ने कहा था कि तबीयत ढीली हो तो अच्छा है कि भूखे रहो, इससे सारे बेकार निकल जाते हैं। लेखक इस चक्र में खुद ही फंस गया था और इसलिए उसके मन में यह विचार आ रहा था। अब आते हैं बच्चों अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। तो इसमें प्रश्न है, पहला प्रश्न है इसमें, इससे तो स्कूल चला जाता तो ठीक रहता, लेखक के मन में यह विचार क्यों आया? इसका उत्तर होगा, लेखक के मन में यह विचार बिस्तर पर पड़े पड़े रहने के कारण यह विचार उनके मन में आया, क्योंकि वो सुबह से बिस्तर में ही पड़े हुए थे, उन्हें कुछ भी खाने को भी नहीं मिल रहा था, इसलिए उनके मन में यह विचार आया कि इससे तो मैं स्कूल ही चला जाता।
अगला प्रश्न है इसमें, लेखक के मन में सज़ा मिलने की बात क्यों आई? इसका उत्तर होगा, लेखक ने अपना होमवर्क नहीं किया था, इसलिए उसके मन में सज़ा मिलने की बात आई। लेखक ने अपना होमवर्क नहीं किया था, इसलिए उसके मन में सज़ा मिलने की बात आई। अगला प्रश्न है, प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। तो इसमें बच्चों प्रत्यय लगाकर शब्द बनाने हैं। पहला है मज़ा प्लस दार यानी मज़ेदार, नमक प्लस इन नमकीन। अब आते हैं बच्चों बातें भाषा की। तो इसमें बुक एक्सरसाइज आपकी है, इसको मेरे साथ रिवाइज करिए। निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विकसित कीजिए। ये जो शब्द हैं इनके वर्णों को हमें अलग अलग करना है। जैसे इसमें दिया गया है अस्पताल, तो अ प्लस स प्लस प प्लस अ प्लस त प्लस आ प्लस ल प्लस अ। तो इस तरह से इसका हमें रिवीजन करना है। कंबल है, क प्लस अ प्लस म प्लस ब प्लस अ प्लस ल प्लस अ। माहौल है, म प्लस आ प्लस ह प्लस ओ प्लस ल प्लस अ। मच्छर है, तो म प्लस अ प्लस च प्लस च छ प्लस अ प्लस र प्लस अ। गुडुप है, तो इसमें ग प्लस उ प्लस ड़ प्लस उ प्लस प और प्लस अ। इस तरह से हमें ये वर्ण विच्छेद रिवाइज करने हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो समान अर्थ वाले शब्द हैं सफ़ेद का उजला, दूध का दुग्ध, बीमार का रोगी, चिड़िया का पक्षी, शाम का संध्या, माहौल का वातावरण, दवा का औषधि, बुखार का ज्वर, घी का घृत और दिन का दिवस। इसके बाद अगला है, नीचे दिए गए आवाज़ों वाले शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। जो आवाज़ हैं इनसे वाक्यों प्रयोग करना है। पहला है फुसफुसाहट। वाक्य प्रयोग होगा, मित्रों के बीच फुसफुसाहट आम बात है। अगला है कोलाहल। पक्षियों के कोलाहल से मेरी नींद खुल गई। गड़गड़ाहट, पूरा मंच गूंज गया। गूंज, पक्षियों की गूंज ने पूरे वातावरण को बदल दिया। धमाका, एक जोरदार धमाके के साथ बम फटा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित वाक्यों में आए विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। तो इसमें से विशेषण बताने हैं कौन से हैं, अर्थात जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुधाकर काका बीमार थे, तो इसमें बीमार विशेषण है। खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे हैं, तो इसमें हरे हरे विशेषण है। काका साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे थे, तो इसमें साफ सुथरे विशेषण है। महेश की सेंटर ने सड़ी मलाई का भगोना आंच पर चढ़ाया, तो इसमें सड़ी शब्द विशेषण है। और लेखक का गर्मा गर्म कचौड़ी खाने का मन था, तो गर्मा गर्म शब्द इसमें विशेषण है। अब आते हैं बच्चों संज्ञाएं। 5 जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा शब्द लिखिए। जातिवाचक संज्ञाएं गांव, नदी, जंगल, जानवर और वृक्ष। भाववाचक संज्ञा है क्रूरता, दयालुता, कपटता, सुंदरता और ईमानदारी। अब आते हैं बच्चों मुहावरे। नीचे दिए गए मुहावरों को कहानी में खोजिए और इनका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है इसमें शिकार होना यानी परिणाम भुगतना। अपनी चालाकी का श्याम स्वयं शिकार हो गया। नंबर 2 है तबीयत ढीली होना। अर्थ होगा तबीयत खराब होना और वाक्य प्रयोग होगा तबीयत ढीली होने पर आराम करना चाहिए। ग है दबे पाँव आना और इसका होगा धीरे से आना। वाक्य प्रयोग है बच्चा दबे पाँव कमरे में आया और अपनी माता को डरा दिया। तो बच्चों ये बुक एक्सरसाइज थी और वीक उत्तरीय प्रश्न थे जो मैंने आज आपको रिवाइज करा दिए हैं। इनको घर में बैठ के रिवीजन करिए, इनका लिख कर देखिए, जिससे कि आपकी लिखने की जो गलतियाँ हैं वो दूर होती रहें। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।